अगर भजन नहीं किया और जवानी की अवस्था में अब वो जो है विवाहित हो गया और उसके जो है अपने घर बार, नौकर चाकर, धन संपत्ति, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब जो है उसका जो फैलाव हो गया इतना ज़्यादा, तो अब वो कैसे जो है बच सकता है, कैसे छूट सकता है। तो उनका कहना यही है कि अगर बचपन में अगर हो भजन तो जो है बड़ी रक्षा हो जाती है कि जवानी में वो जो है इसमें नहीं बंधेगा। या बंध गया तो यहाँ प्रहलाद महाराज 15 प्रकार के बंधन बतला रहे हैं। पहला बंधन है माया का बंधन। प्रिया जो पत्नी है तो वो सुंदर है, सुंदर उसकी आवाज़ है और अपने जो है एकांत में उसको जो है बहुत कुछ बताती है और जो है प्रेम से बातें करती है। तो एक प्रिया ये एक जो है माया का रूप है। फिर दूसरा है शिशु, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो जो है तोतलीय बातें बोलते हैं, तो इस तरह से उनमें भी उसका चित्त आसक्त हो जाता है। फिर तीसरा है उसके बड़े पुत्र, जो पुत्र बड़े हो गए हैं तो उनके प्रति उसकी और आसक्ति बढ़ जाती है कि अब ये बड़े हो गए हैं, अब काम करें, कैसे काम करें, क्या करेंगे। फिर चौथा उसका जो है बंधन है बड़ी बड़ी पुत्रियां जो कि विवाहिता हो गई हैं, ससुराल में रहती हैं, तो उनकी चिंता रहती है अपनी पुत्रियों की। फिर पांचवा बंधन है भाई, भाई हैं तो ये हमारे भाई हैं, अपने शरीर के जो है संबंध में ये हमारे जो है भाई लगते हैं, तो इनमें उसकी आसक्ति होती है। फिर छठवां बंधन है बहनों का, हमारी ये सब ये बहनें हैं, इनका भी परिवार है, तो इस तरह से उसकी चिंता बढ़ जाती है। सातवां बंधन है माता पिता, तो माता पिता हैं वो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उनमें उसकी जो है चिंता हो जाती है। फिर आठवां घर, घर है उसका, तो इतना बड़ा घर है तो इसकी जो है सब मरम्मत करानी है, इसकी देखभाल करनी है। फिर नवां बंधन अच्छे फर्नीचर हैं, बहुत बढ़िया फर्नीचर हैं तो इनकी भी देखभाल करनी है और नए मंगाने हैं ना। फिर 10वां है धन संपत्ति, धन संपत्ति है तो कैसे आएगी धन संपत्ति, उसका भी जो है रास्ता बनाना है कि पैसा आता रहे। फिर 11वां कुल कुटुंब, हमारा कुल कुटुंब, तो दूसरे दूसरे शहरों में भी हमारे जो है कुटुंबी लोग रहते हैं तो उनकी चिंता होती है। 12वां है पशु, तो बहुत से पशु हैं उनकी भी देखभाल करना है, उनको भी खिलाना पिलाना है, उनकी रक्षा करना है। फिर 13वां सेवक, तो सेवक लोग हैं उनका भी परिवार, वो सब जो है अपने घर में ही पलते हैं तो उनकी भी देखभाल करना है। फिर 14वां है जो इसका जो सुख है सहवास का, तो इसमें जो है वो बहुत बंधा हुआ है। और 15वां है भोजन का सुख, जो स्वादिष्ट भोजन करता है उसका सुख है। इस प्रकार से 15 प्रकार के बंधन हैं गृहस्थ जीवन में। तो ये बहुत ही मुश्किल है। प्रहलाद महाराज कहते कैसे कोई व्यक्ति त्याग सकता है जो कि उसमें बंध गया है ना। तो उससे अच्छा यही है कि बचपन से ही अगर कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत, कि कुमार अवस्था 5 वर्ष की अवस्था से ही अगर भागवत धर्मों का आचरण करे तो वो जो है इन सब बंधनों से बच सकता है। तो इस्कॉन में भी प्रभुपाद ने ये कार्यक्रम रखा गुरुकुल का, कि गुरुकुल खोले, इस्कॉन के गुरुकुल, तो बच्चे जो है 5 साल से ही गुरुकुल में भर्ती किए जाते हैं और उनको शिक्षा दी जाती है। तो गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ा लिखा होता है और फिर आगे चल कर के अगर वो विवाह भी करेगा तो उसमें वो बंधेगा नहीं, फंसेगा नहीं, क्योंकि बचपन से ही उसको जो है बड़े अच्छे संस्कार मिल गए, बड़ी अच्छी शिक्षाएं मिल गई। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के लक्ष्य को जो है वो हमेशा याद रखता है और इस तरह से अपनी पत्नी को भी वैष्णवी बनाएगा, भक्त बनाएगा, बच्चों को भक्त बनाएगा। तो इस तरह से जो है बचपन से अगर बच्चे को शिक्षा मिल जाए, भक्ति का जो है उसको अभ्यास कराया जाए तो जीवन जो है उसके बहुत सुखी होता है। तो इसी प्रकार से जैसे हरा बाँस को जैसे मोड़ दो तो मुड़ जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और जितना जो है वो बड़ा होता है और सूख जाता है उतना ही जो है उसको मोड़ना मुश्किल होता है, तो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से जब बचपन में भजन नहीं किया तो जवानी में उसके इतने जो है बंधन हो गए, 15 प्रकार के बंधन हो गए, अब वो जो है निकल नहीं सकता। और जो रेशम का कीड़ा होता है
तो उसी प्रकार से उसी बंधन में जो है वो बंधा हुआ और उसी में जो है वो रचा पचा होता है और फिर उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो शरीर छोड़ने के बाद उसको यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, अनेक प्रकार के उसके इंद्रिय तृप्ति के कर्म थे और उसके बहुत से अनुचित विकर्म हुए, उनका सब उसको भोगना पड़ता है। तो मनुष्य का जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज यही चिंता कर रहे हैं कि बचपन से ही अपनी चिंता करो। जो व्यक्ति प्राज्ञ है, जो बुद्धिमान है, तो 5 साल की अवस्था से उसको अपनी जीवन की जो योजना है वो बनाना चाहिए कि 5 साल की अवस्था मेरी हो गई, अब मुझको जो है किस दिशा में जाना है ताकि मैं सुरक्षित हो जाऊँ। हरे कृष्ण।